स्टूडेंट्स हम 14 चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें हमने डाइवर्सिटी टर्म को समझा था। रिलीजन देखा था हमने कि किस कौन कौन से रिलीजन हमारे कंट्री में रहते हैं और किस तरीके से वो हारमोनी के हिसाब से एक होकर रहते हैं हम। और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से लैंग्वेजेस, कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमने देखा था यहाँ कि हमारे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इतनी सारी भाषाओं में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम हमारे पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना दे के फिर भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और रिलीजन में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, ज्यूइज़्म, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। और किसी एक पर्टिकुलर धर्म को इम्पोर्टेंस ना देके हम सभी धर्म में इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और कल्चर भी हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत तरह के पहनावे हैं, बोलियाँ हैं, फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स में हमने देखा था कि यहाँ पे दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी बीज और बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे कंट्री में बनाए जाते हैं। और हमने ये देखा था कि इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो डाइवर्सिटीज़ हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा पर डिपेंड करती है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझते हैं। इंडिया कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो कल्चर है वो वर्ल्ड की पुरानी कल्चर्स में से एक है। People of our country differ from one another in many ways, such as attire, food, residence, religion, language, custom, festival, etc. और जो लोग हमारे कंट्री के हैं वो किसी न किसी बात पर एक दूसरे से डिफरेंस में आते हैं, जैसे कि कपड़े के पहनावे में, खाने में, रहने में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, कस्टम, फेस्टिवल एक्सेट्रा है। अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों के खाना अलग है, रहने का तरीका अलग है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन अलग है, मानने वाले धर्म अलग हैं, बोले जाने वाली भाषाएं अलग हैं। येट देयर इज़ इमोशनल यूनिटी, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। और यूनिटी जो है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के होने के बावजूद भी ये हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, फीचर है, खासियत है हमारी कंट्री की। People of different religions, languages, and castes love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. और हमारे देश में जो इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग धर्म में मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अपने देश के उससे प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार है। उनके अंदर ये फीलिंग है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, सेक्रीफाइस उनके नेचर में है। और यही सारी चीज़ मिलकर हम नेशनल यूनिटी बनाती है। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी। और हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक, सोशल और इंडस्ट्रियल फील्ड में जो डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ नेशनल यूनिटी में होती हो जाती है। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज़। अब लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं के बावजूद वो पीस और सिक्योरिटी बनाए रखते हैं, और इस पीस और सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्णन stated that if we want to survive as a nation, we must accept नीड ऑफ नेशनलिटी। और इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें नेशनलिटी बनाए रखनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड ए विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। और
आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे यहाँ के लोगों ने एक मूवमेंट चलाई थी, जिस मूवमेंट के तहत उन्होंने उसी समय विचार कर लिया था कि हम देशभक्ति को अपनाएंगे, हमारा देश एक ही रहेगा, हम सब भाईचारे के साथ ही रहेंगे, और कभी जरूरत पड़ी तो हमें बलिदान करना पड़ा जीवन को तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, जो कि आज रहते भी हैं। तो इसी की वजह से हम इतनी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी हमारे कंट्री में बहुत सारी इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, यूनाइटेड है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ कंट्री। और ये जो डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी है, ये हमारे कंट्री की बहुत बड़ी खासियत है। इंडियन यूनिटी इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन आवर नेशनल एंथम विच इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो हम नेशनल एंथम गाते हैं, इसमें भी हमारे देश की एकता की बात की गई है, जिस नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। Different castes, religions, customs, cultures, languages, etc. are integrated in India. जितने भी अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सबको इंडिया ने एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट ए वेराइटी इन कल्चर। अब क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, इसीलिए इसे बहुत सारी वेराइटीज़ भी देखने को मिलती हैं। India has allowed the principle of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is family। और इंडिया ने इस प्रिंसिपल को मान के रखा है कि पूरी दुनिया जो वो हमारी फैमिली है, एक पूरी दुनिया एक ही फैमिली है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है सही मायने में देश को रिलीजियस टॉलरेंस और इक्वालिटी की भावना बांटता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, किसी विशेष धर्म पे ध्यान न देके सभी धर्मों को इक्वल मानती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है कि वो इंडिया का यूनिक कल्चर है। ऐसा कल्चर पूरे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कास्ट्स, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। और हम हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेज और फेस्टिवल्स को मनाते हुए देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लिव ए लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस। और इंडिया के जो लोग हैं वो सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व दिस यूनिक डाइवर्सिटी। और इंडिया के लोगों ने इस यूनिक आइडेंटिटी को बढ़ाया है और बचाकर रखा हुआ है, चलता आ रहा है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सही मायने में वो रिलीजियस टॉलरेंस की और इक्वलिटी की भावना बांटता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल समानता दी जाती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। और इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी जो है वो इंडिया के कल्चर की एक खासियत है। इन अवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। और हम हमारे कंट्री में इतने सारे रिलीजन्स के, कास्ट के, लैंग्वेज के और फेस्टिवल का कॉम्बिनेशन देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लिव ए लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस। और इंडिया के जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व दिस यूनिक डाइवर्सिटी। इंडिया ने इस यूनिक डाइवर्सिटी में जो यूनिटी की जो बात है उसको डेवलप किया है। हमारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन अवर कंट्री। अभी तक हमने पढ़ा और हमने देखा कि हमारे कंट्री में जो है इतने सारे टाइप्स के डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दीज डाइवर्सिटीज़। और डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार इस डाइवर्सिटी की वजह से भी देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिच और पुअर
का देखा जाता है कि हमारे कंट्री बहुत सारे रिच है, बहुत सारे पुअर है। मतलब इतने सारे रिच, इतने सारे पुअर है कि रिच और पुअर के बीच के डिफरेंस को हम समझ सकते हैं कि हाँ, रिच है, ये पुअर है, मेल है, फीमेल है, लिटरेट, इलिटरेट, मतलब ल- पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अनपढ़। कई लोग ऐसे, मतलब अब हमारे कंट्री में एजुकेटेड लोग रहते हैं और कई ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो अनपढ़ हैं, कई वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। अर्बन, रूरल एंड कास्ट आर सीन ऑफ कंट्री। तो ये इतनी सारी डिस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलती है। इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम। और पुराने टाइम में हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो वर्ण बेस पर आधारित था। ड्यू टू दिस मेनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। और इस वर्ण सिस्टम बेस्ड होने की वजह से हमारी जो सोसाइटी है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गई है, वो आगे नहीं बढ़ पाई है, उतना ग्रो नहीं कर पाई है जितना ग्रो कर जाना चाहिए था। हेंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इससे क्या हुआ कि कास्ट बेस्ड होने की वजह से हमारे सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि पहले के टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी वो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे और उसी काम को कंटिन्यू जो हुआ, कोई रिच हुआ, कोई पुअर रहा, तो उस रिच पुअर के हिसाब से ही हमारी सोसाइटी को कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो अमीर हुए अमीर रह गए, जो पुअर हुए वो पुअर रह गए। तो ये इस रिच पुअर को लेकर कास्ट सिस्टम का केस कुछ ऐसा बना कि आज कास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और आज पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ हैं, जो अनपढ़ है वो मजदूरी कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब डिफरेंसेस जो है कास्ट की वजह से भी सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई। अब जितने पढ़े लिखे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा कमाने की वजह से उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छी है। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी। और अच्छा कमाने की वजह से, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होने की वजह से उनकी सोसाइटी में पहचान है, नाम है, स्टेटस है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। पढ़े लिखे अनपढ़ में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरियाज। और जो लगभग हमारी पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कंपेयर टू रूरल पीपल। और जो शहरीकरण है, शहर में जितने लोग रहते हैं और गांव में जितने लोग रहते हैं, कंपेरेटिवली अर्बन में शहर में लोग कम रहते हैं, गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैव अराइजन अमong रूरल एंड अर्बन पीपल। और काफ़ी हद तक का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस शहरीकरण और गांव की वजह से है। गांव में लोग ज़्यादा हैं, शहर में लोग कम हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। जो लोग इलिटरेट है, मजदूरी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, वो गांव की तरफ है। तो कुछ इस तरीके से भी डिफरेंस आ जा रहा है। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज compared to rural people due to major difference in their living standard. Differences have arisen among rural and urban people. Since right to equality is given in our constitution after independence, untouchability is removed. अभी अनटचेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है जो सोसाइटी में डिफरेंसेस को दिखाता है। लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी है ये हटा दी गई हमारे आज़ादी के बाद से। आज़ादी के पहले अनटचेबिलिटी का जो किस्सा था वो बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है वो उस राइट के आधार पर आज़ादी के बाद से अब कहीं भी अनटचेबिलिटी होती नहीं है।
इस तरह से हमें काफ़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं हमारे देश में। लेकिन ये डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम सब जितने भी लोग हैं, सब एक सूत्र में, एक धागे में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।